वालेकुम नाजरीन, पाक वेदर एंड एग्रीकल्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैलाब की ताज़ा अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात करते हैं आज 22 अगस्त सुबह मंगल के रोज़ की कि आज पाकिस्तान भर में ख़ास तौर पर पंजाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है और रात को पानी कितना किन किन इलाकों में दाखिल हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हेड सलमानकी की, क्योंकि इस वक्त हेड सलमानकी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पानी वहाँ से निकल चुका है, वहाँ से पानी हेड इस्लाम तक जाएगा। उसके रास्ते में जितने गांव, जितने उसके किनारे पर दोनों तरफ तकरीबन 4 से 5 और 6 किलोमीटर दूर तक पानी फैल गया। बहावलनगर के बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं, चिश्तियाँ के बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं, बहावलपुर के बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं, क्योंकि 17 तारीख से हरीके पतन से पानी छोड़ा गया था और 18 तारीख को हेड गंडा सिंह के मुकाम पर आया था। तो जो सबसे ज़्यादा फासला है वो हेड सलमानकी से लेकर हेड इस्लाम तक का है और ये बहुत बड़ा इलाका है। बाद के जो पानी था वो बहावलपुर तक, हेड इस्लाम तक पहुंच चुका है और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हैं वो बहावलनगर के इलाके में देखने को आया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इंतज़ामिया ने 3 दिन पहले अलार्म बजा दिया था, हाई अलर्ट कर दिया था कि आप ये इलाके छोड़ दें, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना इलाका, अपना घर नहीं छोड़ा। लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके जानवर पानी में बह चुके हैं, उनके घर पानी में बह चुके हैं। उनका ये ख्याल था कि हमारे इधर इलाके तक पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो किनारों से बहुत ज़्यादा दूर थे। अब उसकी वजह क्या है, पानी इतना दूर क्यों चला गया है? उसकी वजह ये है कि हेड सलमानकी से लेकर हेड इस्लाम तक, बहावलपुर तक जितना इलाका है ये सारा फ्लैट एरिया है। पानी इस पे ज़्यादा स्पीड से गया है, पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद थी, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। बात करते हैं अब हेड गंडा सिंह के मुकाम पर। वहाँ पर जो पानी का लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हरीके पतन जो इंडिया का हेड है वहाँ पर भी पानी की सतह में कमी देखने को मिली है। ताहम इंडिया की जो महकमा मौसमियात है उन्होंने 3 दिन की बारिश की पेशन गोई की थी, जो कि 20, 21 और 22 की थी। 2 दिन से वहाँ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, रात के भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मामूल के मुताबिक पानी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल जो अपने दरवाज़े हैं हेड के वो बंद नहीं किए, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मसला नहीं हो सकता। फ़िलहाल पानी जैसे जैसे आगे जा रहा है हम आपको साथ साथ उसकी अपडेट दे रहे हैं कि पानी अब कहां तक पहुंचा है। लास्ट में पानी जो सा वो बहावलपुर के जो इलाके हैं उनको मुतासिर कर रहा है। आज भी सारा दिन ये सैलाब की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर आपको ये बात वाज़िया करते चलूँ कि बहुत से लोग कमेंट में ये मुझसे पूछते हैं कि बहावलपुर को तो कोई ख़तरा नहीं, या बहावलनगर को तो कोई ख़तरा नहीं, या पाकपतन को, क्योंकि मैंने रात को अपनी वीडियो में बताया था कि इंतज़ामिया की तरफ से जो अलार्म बजाए गए हैं वो यही थे, बहावलपुर, बहावलनगर और पाकपतन के इलाकों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैं ये बात शहर की नहीं कर रहा, शहर सेफ़ रहेंगे उसकी वजह भी मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि शहर क्यों महफूज हैं। बात मैं कर रहा हूँ कि उनके जो दरिया सतलुज के किनारों पर जितने इलाके हैं, 10 किलोमीटर के दूर दूर जितने इलाके हैं दोनों किनारों पर, सैलाब वहाँ पर आएगा, पानी वहाँ पर जाएगा। अगर किसी जगह पर शहर की तरफ पानी जाने का ख़तरा पैदा होता है तो इंतज़ामिया की तरफ से गांव वाली साइड से बंद तोड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है कि शहरों को हमेशा से ही बचाया जाता है, क्योंकि अगर पानी शहरों में दाखिल होगा तो पूरी जो ज़िंदगी है वो रुक जाएगी, हर चीज़ को रुक जाएगी। इस वजह से वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, इसलिए गांव वाली साइड से पानी उसको उस साइड पे निकाला जाता है, वहाँ पर आबादियाँ कम होती हैं। और बाकी फ़सलों की बात रही तो जो नसीब में लिखा है वो होना ही होना है। जितना रिस्क अल्लाह ताला ने आपको देना है वो देना ही देना है। लेकिन इस आफत से जो नुकसानात हुए हैं वो बेशक उसका अजाला नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, ये सामने वीडियो में आप मुसलसल देख सकते हैं, बेचारे किस परेशानी में हैं।
یہ جی ہے ہیڈ سلمانکی پر، یہ دو نشان ہیں جو 1955 میں اور 1988 میں لگائے گئے تھے۔ 1955 میں یہاں سر 4,08,000 کا ریلا گزرا تھا، 1988 میں یہاں سے 4 لاکھ کا ریلا گزرا تھا اور اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ پانی کا لیول تھوڑا سا ہی نیچے ہے ہیڈ سلیمانکی پہ، اس سے اگر ہیڈ سے پانی تھوڑا سا لیول اوپر جاتا ہے تو پھر گاؤں کی طرف سے بند توڑا جائے گا۔ فی الحال کچھ خبروں میں یہ سننے کو آیا تھا رات گئے کہ شاید بند توڑا جائے گا، لیکن اس کی ابھی فائنل اپڈیٹ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب تک کوئی فائنل اپڈیٹ نہیں آتی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بند توڑا گیا ہے۔ ہاں کچھ بند خود ہی ٹوٹے ہیں، وہ گورنمنٹ نے نہیں توڑے ہیں۔ جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا تو بند ٹوٹ گئے۔ وہ بند اس لیے ٹوٹے ہیں کہ 1988 کے بعد سے یہاں پانی نہیں آیا، تو انتظامیہ نے جو یہاں پر ہیڈ سلیمانکی ہے، ہیڈ اسلام ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں ان کو اپڈیٹ نہیں کیا، ان کے جو بند لگائے گئے تھے پانی سے بچنے کے لیے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ کچھ چھوٹے بند ٹوٹے ہیں بہاول نگر کے مقام پر، کچھ پاک پتن کے مقام پر بھی چھوٹے بند ٹوٹے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں سے نکل رہے ہیں، بند کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن جو بند اپنی مدد آپ کے تحت جوڑے گئے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے پاک پتن کے بہت سے گاؤں زیر آب آئے ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہاول نگر کے بہت سے گاؤں زیر آب آئے ہیں، رات گئے کافی زیادہ پانی پھیلا ہے۔ جو متاثرین ہیں وہ شہروں پہ سڑکوں پہ بیچارے کھلے عام رات گزارنے پر مجبور تھے، لیکن حاکم وقت سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ان کا کچھ سوچا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے عارضی طور پر، کیونکہ پانی کو یہاں سے جاتے جاتے بھی 3 سے 4 ہفتے لگ جانے ہیں اگر مزید پیچھے سے پانی نہیں آتا تو۔ اس پانی کو سنبھالتے یہاں سے نکالتے زندگی دوبارہ وہاں تک آتے 3 سے 4 ہفتے لگ جانے ہیں۔ پلیز ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ سیلاب سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں پوری کوشش کروں گا آپ کا جواب دینے کی۔ اللہ حافظ۔